पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, जिसमें अलग अलग यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी विलयता या इसी को कहते हैं घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी कहेंगे जब आप एक डिफिनिट अमाउंट में सॉल्वेंट लेते हैं, उस सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को मिलाया जाता है, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में घुला रहता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर: नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होता है, टेम्परेचर और प्रेशर पर। सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का सॉल्युबिलिटी वह उसका मैक्सिमम अमाउंट होता है, अधिकतम मात्रा होता है, जिसे डिसॉल्व किया जाता है, घुलाया जाता है इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के एक डिफिनिट अमाउंट में एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर। किसी भी सबस्टांस का सॉल्युबिलिटी, किसी भी पदार्थ की घुलनशीलता, विलयता डिपेंड, निर्भर करता है, फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, सेकेंड टेम्परेचर पर और थर्ड प्रेशर पर। तो पहले हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। यहां लिक्विड सॉल्वेंट लिया गया, सॉलिड सॉल्यूट लिया गया। तो जब लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को घुलाया जाएगा तो यह भी 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा पाया गया है, पोलर सॉल्यूट, वैसा सॉल्यूट जो पोलर होगा, जैसे आयनिक कंपाउंड NaCl, KCl, KNO3। तो जो पोलर सॉल्यूट होगा वह पोलर सॉल्वेंट में अर्थात वाटर में आसानी से घुल जाएगा। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट रहेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट जैसे नेप्थालीन, एंथ्रासीन, ये सब डिसॉल्व होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। मींस लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मींस लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में सॉल्युबल, नॉन पोलर में सॉल्युबल। सेकेंड फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगर इवॉल्व होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा। और जब सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में और अगर हीट एब्जॉर्ब होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मीन्स इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो अगर इंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, तब सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इन सभी के केस में। और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट इवॉल्व होता है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0, निगेटिव होगा, तब सॉल्युबिलिटी उस सॉलिड सॉल्यूट का डिक्रीजेस, घटता है
विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर, जैसा कि लिथियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के केस में होता है। तो ये था सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसी सॉलिड सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी पर। थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। चूंकि यहां पर जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, और उसे आप घुलाएंगे लिक्विड में, तो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल दोनों इनकम्प्रेसेबल होता है, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। दोनों पर प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर नगण्य होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब आप लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड को घुलाएंगे तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम, नगण्य के बराबर होता है। बिकॉज क्योंकि दोनों सॉलिड और लिक्विड बोथ आर नियरली इनकम्प्रेसेबल होता है एंड रिमेन ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के परिवर्तन पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है जब सॉलिड को लिक्विड में घुलाते हैं। तो ये सब था सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। अब हम लोग देखेंगे कि अगर गैस को अगर लिक्विड में घुलाया जाए, गैसियस सबस्टांस अगर सॉल्यूट के रूप में है और उसे लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाएंगे तो क्या चेंजिंग होगा, क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन सा फैक्टर उस पर इफेक्ट करेगा। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। किसी लिक्विड में जब गैस को घुलाया जाए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, जब आप लिक्विड में किसी गैस को घुलाते हैं तो यह भी निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड। गैस जिसे आप घुलाएंगे और लिक्विड जिसमें आप गैस को घुलाएंगे, दोनों के नेचर पर निर्भर करेगा। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर। और थर्ड, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस के प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड। जनरली प्राय वैसा गैस which can be easily liquefied, जो गैस आसानी से लिक्विफाइड होगा, आर मच मोर सॉल्युबल, वह अधिक घुलनशील होता है कॉमन सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक सॉल्युबल होता है वाटर में, दूसरे गैसों की तुलना में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की तुलना में। पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक घुलनशील होता है वाटर में, जल में, दूसरे गैसों की तुलना में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसों की तुलना में। साथ ही साथ वैसा गैस जो जिसकी क्षमता है आयन बनाने की, जो आयन का निर्माण करता है एक्वा सॉल्यूशन में, वह अधिक घुलनशील होता है वाटर में देन एनी अदर सॉल्वेंट, किसी दूसरे सॉल्वेंट की तुलना में। जैसे HCl जो कि पोलर होता है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब अत्यधिक घुलनशील होता है वाटर में, आसानी से घुल जाता है। इन विच दे फॉर्म आयन, क्योंकि यह आयन का निर्माण कर लेता है वाटर में। लेकिन अगर इसी को आप बेंजीन में घुला दें तो यह आसानी से घुलनशील नहीं होगा। तो इस तरह से जब किसी गैस को लिक्विड में घुलाते हैं तो वह डिपेंड करता है लिक्विड के नेचर पर, गैस के नेचर पर। अगर गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाए, वह गैस जो आसानी से आयन बनाएगा एक्वा सॉल्यूशन में, वह आसानी से वाटर में सॉल्युबल होगा, घुलनशील होगा,
किसी दूसरे सॉल्वेंट की तुलना में। अब हम लोग देखें सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अब देखें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है जब किसी गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाया जाता है। तो जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जब किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, घट जाता है। और यही कारण है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी जलीय जीव जंतु हैं, वह ठंडे वाटर में, ठंडे जल में अधिक कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुला हुआ रहता है हॉट वाटर या गर्म जल की तुलना में। तो नाउ वी सी सेकेंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी गैस के सॉल्युबिलिटी पर। तो जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता डिक्रीजेस, घटता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर। बिकॉज, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जब लिक्विड में गैस को घुलाया जाता है तो यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंड दैट इज वाई, यही कारण है कि जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वह अधिक कंफर्टेबल होता है कोल्ड वाटर में हॉट वाटर की तुलना में, क्योंकि कोल्ड वाटर, ठंडे जल में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, जबकि हॉट वाटर, गर्म जल में ऑक्सीजन कम मात्रा में घुला रहता है। तो ये था टेम्परेचर का प्रभाव। अब हम लोग देखें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैस की सॉल्युबिलिटी पर। तो जब आप गैस को लिक्विड में घुलाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस का सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में, लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। प्रेशर बढ़ेगा, गैस का सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। इसी को एक्सप्लेन हम लोग करेंगे हेनरीज लॉ के आधार पर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, बढ़ता है विथ द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर। प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस के सॉल्युबिलिटी पर जो प्रेशर का इफेक्ट है, प्रभाव है, उसे हेनरी लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। क्या है हेनरी लॉ? इंपोर्टेंट, इसे याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर P मान लेते हैं, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन X मान लिया, तो इस तरह से पार्शियल प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, या P इक्वल टू KH इंटू X। अब यहां KH क्या है? KH को आप कहेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहां जो KH का वैल्यू है वह डिपेंड करता है गैस के नेचर पर। अलग अलग गैस के लिए KH का वैल्यू भी अलग अलग होगा। KH का वैल्यू जितना अधिक होगा, गैस का सॉल्युबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा उस लिक्विड में किसी खास प्रेशर पर। तो ये याद रखेंगे हेनरी लॉ। इस हेनरी लॉ को दूसरे तरह से भी हम कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि अगर कोई गैस लेते हैं जिसका मास m मान लेते हैं, जब आप डिसॉल्व करेंगे किसी लिक्विड में तो वो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पार्शियल प्रेशर का। फिर इसको हम लोग देखें, हेनरी लॉ को फिर से आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं इस तरह से, हेनरी लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज द मास ऑफ गैस, किसी गैस का मास जो डिसॉल्व किया जाता है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन equilibrium with the liquid. M mass of gas, P pressure of the gas, mass directly proportional किसी गैस के प्रेशर का, M is equal to KH into P. M क्या है? मास ऑफ द गैस, गैस का वह मास जिसे डिसॉल्व किया गया इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट, गैस का प्रेशर जो सॉल्वेंट लिक्विड के साथ हुआ गैस मिक्स्ड अप रहता है, एंड KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये था हेनरी लॉ। अब देखें इस हेनरी लॉ का क्या उपयोगिताएं हैं। तो फर्स्ट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, इन सबों में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए उस बोतल को बंद किया जाता है हाई प्रेशर पर, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही आसानी से उस लिक्विड में घुल जाएगा। यही कारण है कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक जैसे थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, इस सब के ढक्कन को अगर आप तेजी से खोलते हैं तो वह उसके अंदर का लिक्विड तेजी से बाहर की ओर चला आता है। अनदर, डीप सी डाइवर्स, गहरे समुद्र गोताखोर वे उपयोग में लाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को। हीलियम चूंकि हल्की गैस है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस भी है और लाइटर हल्की गैस भी है। टू मिनिमाइज द पेन ड्यूरिंग डिकम्प्रेशन, उस गोताखोरी के समय वे अपने पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं जिसके कारण एक पेन, एक दर्द महसूस होता है, उसे कम करने के लिए। और थर्ड, फंक्शनिंग इन लंग्स, यह फेफड़ों में भी उपयोग में लाया जाता है। जैसे लंग्स में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है इन इनहेल्ड एयर, सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन रहता है वह ब्लड में घुल जाता है, क्योंकि इट्स हाई पार्शियल प्रेशर, इसके पार्शियल प्रेशर के कारण, और यह कंबाइन कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो ये सब है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। इसका कुछ लिमिटेशन भी है। यह नियम केवल आइडियल गैस पर लागू होता है। जो गैस लिक्विड के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा उस गैस के साथ यह नियम लागू नहीं होता है। तो ये था हेनरी लॉ, जिसे आपने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। अब इसी हेनरी लॉ से रिलेटेड दो बुक में प्रॉब्लम दिया गया है। एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 और 2.7, पेज नंबर 41। ये दोनों प्रॉब्लम बनाकर आप रखेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। नहीं बनेगा तो हम लोग फिर कल देखेंगे। गुड नाइट।